उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। सीएम योगी ने कहा है कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद लौटेंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि मोहन यादव ने कहा कि करगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। मध्य प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई। अग्निवीर योजना के ऊपर सियासत दोबारा गर्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी कारगिल विजय दिवस पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरह से पिछली कांग्रेस की सरकारों ने सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए ना कोई आधुनिक उपकरण, ना कोई आधुनिक हथियार ऐसे मुहैया कराए, और जब सरकार अब अग्निवीर योजना लेकर आ रही है तो विपक्ष उस पर सरासर जो है गलत बयानबाजी और गलत जानकारी लोगों के बीच फैला रहा है। और साथ ही आज ये भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ ये घोषणा की है कि किस तरह राज्य में पुलिस सेवाओं में जब भर्ती होगी तो यही अग्निवीर जो 4 साल सेना में काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद जो है उनके लिए राज्य की पुलिस सेवा में आरक्षण किया जाएगा। लेकिन इस बीच विपक्ष भी जो है सरकार पर लगातार जो है ये बयानबाजी कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि किस तरह से सेना को कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर स्कीम को लाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर वहाँ पर दरास में संबोधन करते हुए विपक्ष के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए। आरोप में यह भी कहा गया कि कई ऐसी रिपोर्ट्स अलग अलग कमेटी की थी जिसमें यह बात कही गई थी कि सेना को एक यंग आर्मी यानी नौजवान लोगों से या कम उम्र के लोगों से लैस होना चाहिए और इस वजह से अग्निवीर योजना जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी आरोप लगाया कि सेना को कमज़ोर करने के लिए या आधुनिक आर्म्स एंड एम्यूनिशन या हथियार खरीद में कई बार घोटाले हुए और सेना को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की पिछली सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक सही नीयत और उस नियति के साथ फैसले नहीं लिए। और अब राज्य सरकारों की तरफ से जिस तरह से आरक्षण की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने यह बयान दिया है कि आगे राज्य सेवाओं में पुलिस की जो सेवा है राज्य में उसमें भी अग्निवीर से जो पास होकर या अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जो युवक आएंगे उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।